गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग करने वाले हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का पार्ट 2। जैसा कि पिछले वीडियो में पार्ट 1 में हम लोग ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का मतलब समझा है, आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने वाले हैं। और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की कितनी वैरायटी बन सकती है मैंने आपके सामने मेंशन की हुई है। जैसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में जब नया पार्टनर आता है तो वो गुडविल लाता है और इन तरीकों से करीबन मैंने ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7 7 तरीकों से जब नया पार्टनर आता है तो 7 तरीकों से गुडविल की पेमेंट कर सकता है। इसमें पहला तरीका है पेड प्राइवेटली। पेड प्राइवेटली का मतलब यहाँ पे ये है कि वो गुडविल का पैसा लाया, बिजनेस के बाहर ही लाया और बिजनेस के बाहर ही पार्टनर्स को पेमेंट करके रफा दफा कर दिया। मतलब बिजनेस में इस चीज़ का कोई भी इन्वॉल्वमेंट उसने किया ही नहीं। तो जब बिजनेस में कोई इन्वॉल्वमेंट किया ही नहीं तो इस केस में कोई भी एंट्री या कोई भी ट्रीटमेंट होगा ही नहीं। तो मैं यहाँ पे नो एंट्री के फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। जब बिजनेस में आया ही नहीं तो इसको एंट्री की ज़रूरत ही नहीं है। बाकी सेकंड केस में लिखा है कि वो कैश में लाया, थर्ड में लिखा है इन काइंड लाया, फोर्थ में लिखा है कि नहीं ला पाया, फिफ्थ में लिखा है ऑलरेडी अपीयर इन बुक्स। तो ये सारे केसेस का हम लोग मतलब समझेंगे। ऑलरेडी हम लोग मतलब समझ चुके हैं, बट इन सारे केसेस के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। आज का जो ये वीडियो है वो ये वाला और ये टोटल ये 4 केसेस पे मैं क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। और हिडन गुडविल और मिसलिनियस केसेस के लिए अगली वीडियो में हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। सीधा पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन के थ्रू हम लोग काफ़ी चीज़ें सीखेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन, हाँ जी आइए तो क्वेश्चन 1 देखते हैं। क्वेश्चन 1 में क्या लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द रेशियो ऑफ 4:3। They admitted C as a new partner for 3/7 share in the profits of the firm. New profit sharing ratio 2:2:3. C brought 2 lakh rupees as his capital and rupees 60,000 for his share of premium for goodwill. Share of premium for goodwill पे ध्यान देना कि सिर्फ ये goodwill जो है सिर्फ और सिर्फ न्यू पार्टनर C की है, फर्म की नहीं है। Half of which was withdrawn by A and B from the firm. पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो इस तरीके का क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। बेसिक लेवल का क्वेश्चन है। सारे कॉन्सेप्ट जो आपने पढ़ लिखे हैं उसको अब हम लोग प्रैक्टिकली कैसे करना है वो सीखेंगे। जनरल एंट्री कौन सी पास होती है हम लोग को ऑलरेडी पता है। अब हम लोग सिर्फ नंबर्स के साथ उन जनरल एंट्री को पास करेंगे। क्वेश्चन में देखो तो सी की कैपिटल और सी की गुडविल कितनी दिख रही है। सी की कैपिटल और सी की गुडविल, सी की कैपिटल लिखी हुई है 2 लाख रुपीस और सी की गुडविल है 60,000। किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जो नया पार्टनर है उसकी कैपिटल और उसकी गुडविल साइड में ऐसे ही लिख लेना। अब यहाँ पे सॉल्यूशन चालू करना जनरल एंट्रीज का। सबसे पहले जो नया पार्टनर है वो कैपिटल और गुडविल का पैसा लेके आ रहा है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल और सीज गुडविल तो लिख नहीं सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने ऑलरेडी बताया था, तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। प्रीमियम फॉर गुडविल हम लोग अपनी क्लास में इसको लिखने वाले हैं PFG। एग्जाम में आपको प्रीमियम फॉर गुडविल ही लिखना पड़ेगा। कैपिटल कितनी लाया है, 2 लाख रुपीस कैपिटल का ले आया, 60,000 गुडविल का ले आया। तो टोटल मनी हमारे पास कितना आ गया, 2,60,000 रुपीज। ठीक, पहली एंट्री तो ये होगी। दूसरी एंट्री, ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये 60,000 रुपीज ये पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो के लिए सबसे पहले हम लोग को कुछ वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। कैसे करेंगे वर्किंग नोट, आओ देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ वर्किंग नोट, आप क्वेश्चन के एंड में बनाएंगे। ये हो गया आपका वर्किंग नोट। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइस का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तीन पार्टनर्स हो गए, ए बी
और C। इनका ओल्ड रेशियो क्या है? 4:3, 4/7, 3/7। इसका C का कोई भी गिवन नहीं है तो 0। माइनस न्यू रेशियो, A का न्यू रेशियो है 2/7, B का न्यू रेशियो है 2/7 और C का न्यू रेशियो है 3/7। अल्टीमेटली ये हो गया 2/7, ये हो गया 1/7 और ये तो माइनस में 3/7 आ रहा है, माइनस में आ रहा है, मतलब ये क्या है? गेन। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ A:B का निकल के आया 2:1। यहां से आपको वर्किंग नोट से ये निकल के आया। अब ये जो गुडविल है, ये गुडविल आप A और B को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। एंट्री क्या होगी? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल टू B's कैपिटल। कभी भी किसी को भी पैसा मिलता है, किसी भी पार्टनर को पैसा मिल रहा है तो उनको क्रेडिट किया जाता है और उनसे पैसा निकाला जाता है, उनके अकाउंट में बैलेंस कम हो रहा होता है तो उनको डेबिट किया जाता है। पैसा मिल रहा है तो क्रेडिट, निकाला जा रहा है तो डेबिट, ये याद रखना। तो यहाँ पे A और B को गुडविल का पैसा मिल रहा है तो इसलिए उनको क्रेडिट कर दिया गया है। 60,000 को पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो कि था 2:1। 40,000, 20,000। नरेशन क्या डालेंगे? बीइंग गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, गुडविल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब इसके बाद एक लास्ट लाइन लिखिए यहाँ पे, हाफ ऑफ विच वॉज विड्रॉन बाय A and B फ्रॉम द फर्म। इसका क्या मतलब है कि जो भी उनको गुडविल का मनी मिला है, जैसे A को मिला है 40,000, B को मिला है 20,000, इसका आधा पैसा, हाफ पैसा इन्होंने अपने अकाउंट से निकाल लिया, विड्रॉ कर लिया। तो एंट्री क्या होगी? A's कैपिटल अकाउंट, B's कैपिटल अकाउंट, डेबिट टू कैश, हाफ अमाउंट से 20,000 A का, 10,000 B का, टोटल 30,000। ये विड्रॉन की एंट्री हो गई। तो एग्जाम में हो सकता है हाफ के लिए बोला जाए और हो सकता है फुल अमाउंट भी बोला जाए, तो जो भी बोला जाएगा आप उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। क्वेश्चन 1 में हम लोग ने बेसिक क्वेश्चन था, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन था और हम लोग ने सीखा। अब क्वेश्चन 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 2 में क्या लिखा है? X and Y are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:2. They agree to admit Z as a partner for 1/5 share. ये लाइन ध्यान से पढ़ो। Z acquires his share from X and Y in the ratio of 2:3. इसका क्या मतलब है? अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वाला वीडियो देखा होगा तो आप समझ जाएंगे। इसका मतलब ये है कि Z ने अपना शेयर X और Y से लिया है 2:3 के रेशियो में। तो ये जो 2:3 है, ये आपको घुमा के दिखाए सैक्रिफाइसिंग रेशियो है X और Y का। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो है X और Y का, ठीक। यहाँ पे एक चीज और है, गुडविल ऑफ द फर्म। पिछली बार तो गुडविल दी थी नए पार्टनर की, इस बार फर्म की गुडविल दी है जो कि है 50,000 रुपीज। Z brings in only 60% शेयर ऑफ गुडविल एंड ₹2 लाख एज हिज कैपिटल थ्रू चेक। तो क्वेश्चंस में क्या होता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए वो आपको डायरेक्टली अमाउंट नहीं देगा, वो घुमा फिरा के अमाउंट देगा कि नया पार्टनर का कैपिटल का अमाउंट कितना है या गुडविल का अमाउंट कितना है। वो डायरेक्टली नहीं लिखेगा, उसको कुछ ना कुछ ट्विस्ट करके लिखेगा। तो इस क्वेश्चन में डायरेक्टली कैपिटल का अमाउंट तो लिखा है, Z की कैपिटल तो देखिए 2 लाख लिखी हुई है, बट Z की गुडविल का अमाउंट नहीं मेंशन है, वो हम लोग को फाइंड करनी पड़ेगी। और आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी वो इसको ट्विस्ट करके देगा। हो सकता है कभी वो कैपिटल ना दे और उसको भी आपको निकालने के लिए बोला जाए। इस क्वेश्चन में गुडविल ऑफ द फर्म, फर्म की गुडविल कितनी है? फर्म की गुडविल है 50,000। इस 50,000 में मतलब तीनों पार्टनर्स की गुडविल इंक्लूडेड है, X की भी है, Y की भी है, Z की भी है। और Z का शेयर कितना है? 1/5।
इस गुडविल में उसका हिस्सा कितना होगा 1/5 इंटू 50,000 विच इज 10,000। तो Z की गुडविल कितनी हो गई 10,000। तो इसी तरीके से Z की कैपिटल और Z की गुडविल सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद क्वेश्चन में जो भी मांगा हो वो हम लोग फुलफिल करेंगे और इस क्वेश्चन में जनरल एंट्रीज मांगी है। मैं अगर केस A को लेके चलूं, सिर्फ अभी मैं A पार्ट कर रहा हूं, तो उसमें कैसे होगा। कैश अकाउंट डेबिट टू Z's कैपिटल टू Z's गुडविल। Z's गुडविल की जगह मैंने आपको बताया था क्या लिखेंगे हम लोग, PFG, प्रीमियम फॉर गुडविल। कैपिटल कितनी है 2 लाख। गुडविल वैसे तो मैं यहाँ पे 10,000 लिखता, बट मैं अब 10,000 नहीं लिख सकता। क्यों? क्योंकि जो Z है वो सिर्फ 60% गुडविल का ला है। मतलब आउट ऑफ दिस 10,000 वो 6,000 तो कैश में लेके आ रहे हैं और बाकी जो रिमेनिंग जो 4,000 है वो लेके नहीं आ पा रहे, नॉट एबल टू। तो अल्टीमेटली हम लोग की जेब में, फर्म की जेब में सिर्फ और सिर्फ 6,000 आया। तो जो ये आप एंट्री पास करते हैं ये उतने से ही पास करेंगे जितना आपको एक्चुअली रिसीव हो। कितना मिलना चाहिए था वो नहीं बोला, कितना आपको एक्चुअली रिसीव हुआ वो लिखेंगे। तो टोटल 2,06,000 आपको मिलेगा। अब ये जो गुडविल का अमाउंट है वो पूरा का पूरा पार्टनर्स को मिलना चाहिए, सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो ये पूरा का पूरा 10,000 पार्टनर्स को मिलना चाहिए। 6,000 तो ये जो लेके आए हैं वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल टू A's कैपिटल, सॉरी टू X कैपिटल टू Y's कैपिटल। अगर मैं इस 6,000 की बात करूं तो ये 6,000 तो आपको नॉर्मली पता ही है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी आपको यहाँ पे गिवन है 2:3। तो मैंने इसको 2:3 में जब डिवाइड करेंगे तो 2400 और 3600 आ जाएगा। क्या होगा इस 4,000 का जो वो पैसा नहीं ला पाया, क्या वो पैसा पार्टनर्स को मिलेगा जो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स हैं, या उनको नहीं मिलेगा? तो ये पैसा भी उनको मिलना चाहिए और मिलेगा। तो उनके अकाउंट में तो अभी भी ट्रांसफर होगा 2x टू Y's कैपिटल। बट इस बार फर्म नहीं दे रहा है, इस बार कौन देगा? जो पार्टनर को देना चाहिए था उनके अकाउंट से विड्रॉ करके हम लोग ने x और y को ट्रांसफर कर दिया। लाइक 4,000 इनके अकाउंट से विड्रॉ करके x और y को हम लोग ने ट्रांसफर कर दिया सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। तो इस केस में देखिए 3 एंट्री होंगी। पहली एंट्री तो जितना पैसा लाए, दूसरी एंट्री और तीसरी एंट्री। दूसरी एंट्री में गुडविल का अमाउंट ट्रांसफर किया, तीसरी एंट्री में जो नहीं ला पाए गुडविल का अमाउंट वो भी ट्रांसफर करेंगे बट Z के अकाउंट में से। ठीक, ये तो केस A था। अब अगर केस B की बात करें, इसमें लिखा है व्हेन गुडविल अपीयर्स इन द बुक्स एट ₹20,000। मतलब एडमिशन होने से जस्ट पहले हमारी बुक्स में, बुक्स का मतलब होता है यहाँ पे बैलेंस शीट, हमारी बैलेंस शीट में ऑलरेडी गुडविल अपीयर थी, ऑलरेडी गुडविल अवेलेबल थी। तो जब एडमिशन होने से पहले जितना भी हमारे पास एसेट्स या लायबिलिटीज होगा वो सब ओल्ड पार्टनर्स का ही तो होगा। मैं कहता हूँ ये 2017 है, मान लो ये 2018 है, ये 2019 है और ये 2020 है। यहाँ पे X और Y ने बिजनेस स्टार्ट किया, यहाँ पे बैलेंस शीट बनाएंगे। तो इस पूरे साल 2017-18 में जितनी भी एक्टिविटी होगी वो X और Y को बिलोंग करेंगी। जितना भी प्रॉफिट होगा वो X और Y को ही मिलेगा। जितनी भी बैलेंस शीट, ये जो बैलेंस शीट बनेगी सब कुछ X और Y को बिलोंग करेगी। मान लेते हैं 2019 यहाँ पे एक नए पार्टनर का एडमिशन हुआ Z का। तो इस साल 2018 और 19 में भी जितना भी प्रॉफिट होगा वो भी X और Y को बिलोंग करेगा। जितनी बैलेंस शीट भी जो बनेगी वो भी X और Y को ही बिलोंग करेगी। जब Z के एडमिशन के होने के बाद जितनी एक्टिविटी होंगी वो तीनों पार्टनर्स में चली जाएंगी। लाइक यहाँ पे जो प्रॉफिट होगा ये तीनों पार्टनर्स को चला जाएगा, X, Y और Z।
तो कहने का मतलब है एडमिशन से पहले जितना भी कुछ हो रहा था सब कुछ एक्स और वाई को ही बिलोंग होता था। तो एडमिशन से पहले जो बैलेंस शीट भी बनी थी वो भी तो एक्स और वाई को ही बिलोंग कर रही थी। उसमें जितना भी प्रॉफिट था या जितना भी गुडविल था वो सब कुछ एक्स और वाई को ही मिलेगा उन्हीं के रेशियो में, जो कि ओल्ड रेशियो आप कहते हैं। तो इसीलिए जो बैलेंस शीट ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में उसको हम लोग ट्रांसफर कर देंगे एक्स और वाई में। और गुडविल का नेचर होता है एसेट साइड शो होती है और इसका नेचर होता है डेबिट का। अगर हम इसको रिड्यूस करें, इसको ट्रांसफर करें, तो इसको हम कर देंगे क्रेडिट टू गुडविल और जिसको जिसको भी मिल रही है उनको डेबिट। एक्स कैपिटल वाई कैपिटल जो ऑलरेडी अपीयर है बुक्स में उसकी बात करें। 20,000 अपीयर थी, वो 20,000 पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी ओल्ड रेशियो में, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी तो ओल्ड रेशियो में जो कि है 3:2। तो मैंने 12,000 और 8,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दी। ये एक एंट्री एडिशनल होगी केस बी में, बाकी वही 3 एंट्री जो थी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ वो सेम एंट्री होंगी अगर ऊपर जो थी जो केस ए में थी, सेम एज केस ए। करेक्ट। तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो मैंने आपको ऑप्शन लेके भी समझा दिया कि जब गुडविल की वैल्यू ऑलरेडी बुक्स में अपीयर होगी तब क्या करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को स्टार्ट करने से पहले ये बता दें कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो न्यू पार्टनर होता है वो गुडविल भी ला रहा है, कैपिटल भी ला रहा है, पर कैश के फॉर्म में नहीं ला रहा है, इन काइंड ला रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि नया पार्टनर सिर्फ और सिर्फ कैश लाए, हो सकता है वो अपनी कार ले आए इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल की जगह वो अपनी कार ले आए और बिजनेस को दे दे, ऐसा भी होता है। तो इस क्वेश्चन में एग्जैक्टली वही तरीका है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. On 1st April 2015, they admit Z as a new partner for 3/13th share in the profit. New ratio भी given है और old ratio भी given है, तो बहुत ही आराम से हम लोग sacrificing ratio निकाल लेंगे। Z contributed the following assets to his capital and his share of goodwill. मतलब कैपिटल और गुडविल की जगह वो दोनों को मिला के ये सारे एसेट्स लेके आ गया। ठीक है। ऑन द डेट ऑफ एडमिशन ऑफ जेड गुडविल ऑफ द फर्म इज 10,40,000 पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो मैंने बताया था पहले कभी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करो हमेशा 2 चीज़ें निकालो, न्यू पार्टनर की कैपिटल और न्यू पार्टनर की गुडविल। 10,40,000 फर्म की गुडविल है तो हम लोग बहुत ही आराम से निकाल सकते हैं। ये 1040 में तीनों की है गुडविल, एक्स की भी है, वाई की भी है, जेड की भी है। जेड का शेयर है 3/13 इंटू 10,40,000। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2,40,000। अब जेड की कैपिटल निकालनी है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन है पर घुमा के कैसे निकालेंगे। देखो ध्यान से कि Z कितना टोटल मनी लेके आ रहा है, Z कितना टोटल मनी लेके आ रहा है इन टर्म्स ऑफ कैश और इन टर्म्स ऑफ काइंड। तो वो देखो स्टॉक भी लेके आ रहा है 80,000 का, फिर उसके बाद डेटर्स भी लेके आ रहा है 1,20,000 का, उसके बाद लैंड भी लेके आ रहे हैं महाशय 2 लाख रुपीज़, इसके बाद प्लांट भी लेके आ रहे हैं 1,20,000। इन सब को अगर ऐड करो तो देखो Z टोटल अमाउंट कितना लेके आ रहा है, और ये जब ऐड करेंगे तो 5,20,000 आ जाएगा। ये टोटल ला है, टोटल मतलब इसी में कैपिटल भी है और इसी में गुडविल भी है। गुडविल हम लोग ने ऑलरेडी निकाल ली है 2,40,000, तो कैपिटल कितनी होगी 2,80,000। ये आपको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा। देखो इस बार कैपिटल डायरेक्ट नहीं दी थी, घुमा के दी थी, तो हम लोग ने उसको कैलकुलेट की। इसके बाद अब हमारी कैपिटल भी आ गई 2,80,000 और गुडविल भी आ गई। अब हम लोग जनरल एंट्रीज की तरफ चलते हैं। नॉर्मली जनरल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू
जेड्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। जेड्स कैपिटल थी 2,80,000 और प्रीमियम फॉर गुडविल था 2,40,000, बट वो कैश में तो लाया ही नहीं है। यहाँ पे यही सबसे चेंज है, ये कैश नहीं होगा आपकी बार वो जो भी लेके आया है उन सबको डेबिट करेंगे, मतलब स्टॉक को भी डेबिट करेंगे, डेटर्स को भी डेबिट करेंगे, लैंड को भी डेबिट करेंगे और प्लांट को भी डेबिट करेंगे। कैश की जगह ये सब लेके आया तो इन सबको डेबिट कर देंगे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, जैसे करते थे। 80,000 ये हो गया, 120, 2 लाख, 120, ये पहली एंट्री ये होगी। इंस्टेड ऑफ कैश हम लोग ने ये चारों को डेबिट किया। इसके बाद ये प्रीमियम फॉर गुडविल पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होती थी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में, जो भी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो अब हम लोग को सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो के लिए क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन गिवन है, ओल्ड रेशियो भी गिवन है, न्यू रेशियो भी गिवन है। तो कैसे निकालेंगे? अगर मैं x, y और z तीनों का लिख लेते हैं। ओल्ड रेशियो है 3/5, न्यू रेशियो है y का ओल्ड रेशियो है 2/5 और इनका है 0। न्यू रेशियो से माइनस करेंगे तो 5/13, 5/13 और -3/13। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 65 डिनोमिनेटर में आ जाएगा और ये आ जाएगा -25, अल्टीमेटली 14/65। जब y का सॉल्व करेंगे तो 65, ये आ जाएगा 26 - 25, 1/65। और इनका तो गेन आ रहा है, तो गेन तो अभी निकालने की नीड नहीं। तो अल्टीमेटली सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना हुआ? 14:1। तो जो ये पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना था वो 14:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे तो 2,24,000 और 16,000 आ जाएगा। इस 240 को मैंने 14/15 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया x का। और अगर y की बात करें तो 240 में 1/15 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 16,000। तो ये गुडविल भी हो गई ट्रांसफ़र। तो 2 ही एंट्री पास होंगी। तो इस क्वेश्चन में खास क्या था? खास ये था कि इस क्वेश्चन में जो कैपिटल थी न्यू पार्टनर की उसको ट्विस्टेड फॉर्म में दिया गया था। मतलब नया पार्टनर इस बार कैश नहीं ला रहा है, इस बार वो गुडविल और कैपिटल को इन काइंड में ला रहा है और उस काइंड से हम लोग ने उसकी गुडविल और कैपिटल को फाइंड किया और जनरल एंट्री पास की। तो यही 3 टॉपिक या यही 3 क्वेश्चन में आपका लगभग सब कुछ कवर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में मैं हिडन गुडविल और कुछ मिसलिनियस टॉपिक जो रह जाते हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में वो डिस्कस करेंगे। ये क्लास, आज की क्लास यहीं तक ख़त्म करते हैं। थैंक यू।